तारीख 3 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन होता है जब जीबी रोड के कोठे का दरवाजा शाम को करीब 6 बजे आम मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोठे के भीतर कुछ ऐसा होता है, उसके भीतर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी मन ठीक वैसा ही करेगा जैसे वहां पर काम करने वाली तकरीबन 40 से ज़्यादा खूबसूरत सेक्स वर्कर जो लड़कियां जो अंदर होती है उनका जो होता है, उसकी जो संचालन करती है मैडम महिमा का होता है। जी हाँ दोस्तों, आज जो सच्ची घटना इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं और जानते हैं कि आखिर उस शाम उस कोठे के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा। साथियों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर जीबी रोड है और उस जीबी रोड पर सैकड़ों कोठे हैं और इन कोठों के भीतर हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से भी हजारों लड़कियां जो है देह व्यापार का काम करती है। इसी जीबी रोड पे हजारों लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज आते जाते हैं। साथियों, ये कहानी की शुरुआत होती है 14 जून 2020 से। एक 28 वर्ष का लंबा चौड़ा गोरा चिड्डा स्मार्ट लड़का जीबी रोड के ऊपर ऑटो से उतरता है। जी हाँ, और ऑटो से उतर करके एक कोठे के भीतर वो दाखिल होता है। कोठे के भीतर जब वो पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर करीब 20-25 खूबसूरत लड़कियाँ एक से बढ़कर एक, मतलब कुलदीप जैसे ग्राहकों के इंतजार में खड़े होते हैं। इधर उधर जाता है, वो देखता है, सारी लड़कियों पे नजर दौड़ाता है तो कोने में एक सोफा लगा होता है उस कोठे के भीतर, और जा करके उस सोफे पे वो बैठ जाता है। उस सोफे पे बैठता है तो वो लड़की वहां पे आती है और उसको कहती है कि क्यों सरदार, काफी तुम हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है तुम भी तो अच्छी लग रही हो। तो कहते हैं तो फिर चलो चलते हैं। तो कहते हैं इतनी भी तुम अच्छी नहीं लग रही हो। फिर साथियों वो चली जाती है लड़की। ऐसी 1-2 लड़कियां और उसके पास आती है, उसको लुभाने का प्रयास करती है, अपने अपने जलवे दिखाती है, शरीर का नुमाइश करती है, लेकिन वो चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ रहता है। इतना ही में उस कोठे की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, जो देह व्यापार के धंधे में होती है, सबसे हसीन होती है, उसका नाम होता है स्वीटी। स्वीटी वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे आते ही उस कुलदीप को देख करके वो कहती है आई लव यू। आई लव यू जब जैसे ही कहते हैं तो कुलदीप तुरंत कहता है कि आई लव यू टू उसके जवाब में, लेकिन दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि जानते हैं कि उस जिस जगह के ऊपर हैं वहाँ पर तो ना आई लव यू का कोई मतलब होता है और न ही आई लव यू टू का कोई मतलब निकलता है। फिलहाल दोनों उस स्वीटी उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है स्वीटी कुलदीप से कि और सरदार जी बताओ तुम्हारे क्या हाल है। कहता है बढ़िया है, बहुत मजे में। तो कहते हैं तो फिर चलो तुम। तो कहता है कहाँ चलो। कहती है कि अरे क्या करने यहाँ पर आए हो तुम, जो करने आए हो वहाँ पर चलो। तो फिर वहाँ पे वो कुलदीप कहता है अरे यार अभी तो आया हूँ, पानी वानी थोड़ा पीने दो, आराम करने दो, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो स्वीटी कहती है अच्छा तुम पानी पियोगे। तो जाती है, एक बॉटल लेकर के आती है, उसको कुलदीप को बॉटल देती है। तो बॉटल को देख करके कहता है यही पानी यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे बिस्लेरी वगैरह नहीं मिलता क्या। तो स्वीटी कहती है कि अभी तुमको रसगुल्ला भी यहाँ पे मिलेगा। तो मैडम के दामाद जो लग रहे हो ना, तो ये मेरा पर्सनल वाटर बॉटल है, मैं किसी को छूने तक नहीं देती। तो साफ सुथरा आदमी लग रहा है तो सोचा तुम्हें ये पानी दे दो, तुम्हारी प्यास तुम्हारी बुझा दूं। फिलहाल वो पानी कुलदीप पी लेता है उसके स्वीटी का दिया हुआ बोतल से और फिर वहीं पे बैठ जाता है। उसको उठाने का प्रयास करती है स्वीटी, जब काफ़ी फोर्स करती है कुलदीप को, तभी उस पर कोठे पे एक ग्राहक और आता है जो कि पूरे तरीके से नशे में धुत होता है। और वो आते हुए इधर उधर जब नज़र डालता है, शायद उसकी नज़र जो है स्वीटी को ही ढूंढ रही थी। फिर वो देखती है कि कोने में वो देखता है कि सोफे पर स्वीटी बैठी हुई है। तो उसको देख करके बोलता है, उस चलने का इशारा करता है रूम के अंदर। तो स्वीटी कुलदीप को कहती है कि तू चल रहा है या मैं फिर जाऊँ। तो फिर कुलदीप कहता है कि ठीक है जा, मुझे नहीं जाना। उस नशेड़ी आदमी के साथ वो आगे चल जाते है, उसका एंटरटेन करती है, मनोरंजन करती है, उसके साथ शरीर का नुमाइश करती है। जब अंदर जाती है तो इधर लड़कियां कुलदीप को देख करके काफ़ी मजे ले रही होती है। कहती है कि क्यों सरदार जी, क्या पैसे नहीं तुम्हारे पास क्या। फिर कहते हैं पैसे नहीं तो ठीक है उधार ही कर लेते हैं, तब कभी तुम आते जाते इसको पेड कर जाना। फिलहाल वो कहती रहती है, सुनता रहता है। पूरे कुछ घंटों का समय बीत जाता है। फिर स्वीटी जो है वहाँ पर से उस कस्टमर को निपटा करके बाहर लौटती है। फिर आकर के वो कुलदीप के सामने खड़ी वहीं पे हो जाती है। कुलदीप बोलता है कैसा लगा।
तो बोला मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तू बता कैसा लगा। कहता मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो वहीं पे बैठ जाते, उसी मुस्कुरा करके दोनों फिर वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं आपस में। दोस्तों इस तरीके से समय धीरे धीरे बीतते जाता है। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती है। जब रात के करीब 10 बज जाते हैं, इसी प्रकार से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। कुलदीप वहाँ से उठता है और जाने के लिए वहाँ से तैयार हो जाता है। तो स्वीटी उसको देख करके कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहता मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा तो सिर्फ तुम कोठा पे देखने आए कि लड़कियाँ देखने तुम आए थे। तो कहता जो भी तुम समझो, जाने का समय हो रहा है तो मैं फिर यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपने जेब से निकाल करके 2000 रुपये देने लगता है कुलदीप। तो स्वीटी कहती है कि किस बात के तुम इतने पैसे दे रहे हो। तो कहता है जो भी तुमने दिन बर्बाद किया, तुम्हारा जो समय मैंने बर्बाद किया है उसके पैसे दे रहे हैं। तो कहता है देखो मैं ऐसे काम करने का पैसा लेती हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात की लूँ, नहीं चाहिए तेरा पैसा। जब स्वीटी ये बात कुलदीप से कहती है, फिर ये जाता है, फिर वो बोलती है सुन। कुलदीप फिर पलटता है, स्वीटी की तरफ देखता है। स्वीटी कहती है तुम पानी पिएगा। तो फिर कहता है कि पिला दो। फिर वो बोतल लाती है, कुलदीप को देती है। कुलदीप पानी पीता है और उसके बाद फिर कुलदीप कोठे से निकल जाता है। उसको जाते ही इधर कोठे के ऊपर जब पता चलता है कि एक ऐसा लड़का आया था और 2000 रुपये भी दे रहा था और स्वीटी ने लेने से उससे मना कर दिया है, तो जो मैडम महिमा होती है उसके संचालक उसको बुलाती है, उसके अच्छे से खबर लेती है, उसको डांट फटकार लगाती है, काफ़ी उसमें एक आध झापट भी खींच देती है। कहती है कि आइंदा तुम ऐसी गलती मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से कभी मना तुम मत कर। क्या लग रहा था वो तुम्हारा। पूछताछ करती है, काफ़ी खबर लेती है, कुछ खास तो पता चल नहीं पाता है कुलदीप के बारे में, वो तो चला जाता है। दोस्तों ये ठीक करीब 1 हफ्ते बाद फिर रविवार के दिन ही कुलदीप फिर उसी कोठे के अंदर दाखिल हो जाता है, शाम के करीब 4 बजे के आसपास। जब वो दाखिल होता है तो हुआ कि सरदार आया, फिर से हल्ला। स्वीटी फिर से दौड़ करके सीढ़ियों तक पहुंचती है, उसको देखती है तो खुश हो जाती है उसको देख करके। उसका हाथ पकड़ती है स्वीटी और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा फिर से लौट करके आओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा इंतजार हम कर रहे थे। कुलदीप कहता अच्छा तुम मेरा इंतजार कर रही थी। कहती है हाँ। स्वीटी कहती है हाँ। तो उसको लेकर के फिर अंदर जाती है, सोफे पे फिर बैठती है और दोनों वाटर बोतल लेकर के आती है। फिर पूछती है पानी पिएगा। तब पूछता है आज मुझे प्यास नहीं है। तो फिर पीना तो पड़ेगा। स्वीटी कहती है पीना तो पड़ेगा। तो फिर वो एक मिठाई लाती है, उसको देती है, मिठाई खाता है, पानी पीता है। फिर जाकर के उस दिन पिछले दिन की तरह ही आगे सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। करीब 3-4 घंटे का समय बीत जाता है। महिमा तक, यानी महिमा जो संचालक मैडम होती है, वहाँ तक एक खबर पहुँच जाता है वो लड़का आया और ठीक वैसा ही हरकत कर रहा है जैसे पीछे करके गया था। तो मैडम को कुछ शक होता है कहीं ये पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, फिर किसी लड़की का रिश्तेदार ना लगता हो, किसी का घर वाला ना हो। फिर वो कहती है कि कोई होगा भी पुलिस वाला तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उसकी काफ़ी पहचान होती है, काफ़ी धाक होती है पुलिस आला अधिकारियों से भी धाक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ आया जाया करते थे। वो आती है कुलदीप के सामने खड़ी होती है महिमा मैडम। कहती है क्यों सरदार जी क्या हाल है तो आपके। तो कहता है हाँ जी बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया, मज़े में। तो कहता है ये क्या करने आते हो तुम यहाँ पर। कहला बस यहाँ पर संडे की छुट्टी होती है इसलिए यहाँ पे चले आते हैं। तो फिर बोलते हैं कुछ ये कोई घूमने की जगह थोड़ी है, तुम देखते हो दिन भर यहाँ बैठे रहते हो, सुनते हैं यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं, क्या करके जाते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तो फिर वो शरीफ आदमी हो तुम, किसी दिन जो है कोई फ़ोटो वोटो खींच करके कोई सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा, तुम बदनाम हो जाओगे, काहे को तुम इतना रिस्क लेते हो, आओ तुम अपना काम करो फिर निकल जाओ। तो वो कहता है जी ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो फिर वो कहती है ठीक है तुम यहाँ जितना मर्जी जितना देर रुको बैठो, लेकिन ये कोठा है, यहाँ पर 1-1 मिनट का पैसा लगता है, उसकी कीमत लगती है। तो कुलदीप कहता है ठीक है जी मैडम बताओ कितना हुआ। तो मैडम कहती है, महिमा मैडम कहते हैं पिछले हफ्ते करीब 3-4-5 घंटे तुम यहाँ बैठ कर गए, आज भी करीब 4-5 घंटे से तुम यहाँ पे ठहरे हुए हो। वैसे तो एक दिन का करीब 20,000 रुपये होता है, लेकिन तुम शरीफ आदमी हो, सीधे साधे लोग हो, यहाँ ज़्यादा जो है सो शरारत नहीं कर रहे हो, तो तुम एक दिन का 10,000 रुपया तुम्हारे लगेंगे, तुम्हें 10,000 देना। कहते हैं ठीक है जी दे देंगे। तो महिमा मैडम कहती है दे नहीं दो पैसा हो तो दो वरना यहाँ से तुम निकलो। अब वो अपने जेब से कुलदीप 10,000 रुपया और 10 दिन पिछले दिन का 10 दिन आज का यानी 20,000 रुपया निकाल करके महिमा मैडम को दे देते हैं। मैडम पैसे पाती है और काफ़ी खुश हो जाती है, खुशी से चमकने लगती है। कहते फिर सरदार यहाँ पे बैठो। कहती है महिमा लेकिन कोई शरारत अगर तुम्हें करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर कहता है जी कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। जाते जाते वो लड़कियों से भी कहती है छोड़ियो देखना सरदार जी का ख्याल रखना तुम लोग अच्छे से, यानी इशारा वो करते हैं जितना लूट सके तुम लूट लो इसको, आदमी बुद्धू है सीधा साधा है।
दोस्तों जैसे मैडम कहती है, स्वीटी भी अब सारी चीज़ें खड़ी होकर के देख रही थी, उसे बुरा लग रहा था, उसके जेब से इतने सारे पैसे जो निकल जाते हैं। तो एक लड़की आती है और झट से उसके बगल में बैठ जाते, कहते अरे सरदार जी, ये तो राजा है, राजा पंजाब के राजा है, तुम 200-400 रुपये दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे, मुझे भी कुछ दे दो, 100-200 रुपये तुम सरदार जी मुझे भी दे दो। तो वहीं पे कुलदीप उसका हाथ पकड़ के स्वीटी जो होती है वो उठा देती है। कहता चल भाग गया। स्वीटी उस लड़की को उठा, तो तेरा क्या, तुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं इस गोरे चिट्टे के पास बैठ रहा हूँ। तो कहता है अभी पेट नहीं भरा, इतना पैसा तो इसने दे दिया, तुम्हारा पेट नहीं। तो कहता है अच्छा रुक रुक ठहर। अपनी जेब से 100-200 निकालता है कुलदीप और उस लड़की को दे देता है। फिर जब इतने में एक और ग्राहक वहां पर था, स्वीटी को लेकर के वहां से निकल जाता। काफी सारे लोग आते जाते अन्य लड़कियों के साथ भी जाया करते हैं, लेकिन स्वीटी जो है सबसे ज्यादा व्यस्त होती है, क्योंकि काफी खूबसूरत होती है, उस कोठे की सबसे ज्यादा हसीन लड़की होती है। उसकी उम्र करीब 22-23 वर्ष की होती है। लेकिन उस दिन का भी समय ऐसा ही बीत जाता है, रात के करीब 10 से 11 बज जाते हैं। कुलदीप जो है उठ करके वहां से निकलने लगता है। जब जाने लगता है तो स्वीटी फिर से कहती है कि जा रहे हो। कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तो कहती है कि कम से कम तुम कुछ करके नहीं जाते तो तुम एक हक करके तो जाओ। तो वहीं पे कुलदीप कहता है क्यों। कहते ऐसे ही। स्वीटी कहती है ऐसे ही। तो जाने लगता है। तो स्वीटी कहती है कि अगले हफ्ते तुम फिर आओगे क्या। तो कहता है कि क्या पता, अगला क्या इसी कोठे पे आऊँगा क्या, तुम्हारी मैडम इतने पैसे लेती है, 4-5 घंटे का 10,000 रुपये ले लिया। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम अगर आना तो प्लीज़ यहीं आना और मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे दिया करूँगी, 5,000 रुपया तुम लगा दिया करना, मैडम को दे दिया, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो कहता है ठीक है। अब साथियों यहाँ पर एक सेक्स वर्कर के दिल की भावनाओं को समझिए। वो कहते हैं मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे दूंगी, तुम यहीं पर आ जाना। अब साथियों अगला संडे होता है, फिर वो कुलदीप उसी कोठे के भीतर दाखिल हो जाता है और स्वीटी जैसे उसका इंतजार ही कर रही होती है, जैसे वो आता है उससे गले से लिपट जाती है और उसको लाती है, फिर उसे सोफे पे बैठाती है। ये पहुंचते ही काफ़ी शोर मचता है कि सरदार फिर से आया, सरदार आया। मैडम फिर वहाँ पे आती है, मैडम फिर आती है, पैसे की डिमांड करती है। वो कुलदीप उसका पैसा दे देता है महिमा मैडम का। और फिर वो जब जाती है तो स्वीटी कहती है देखो तुम्हारे जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी सारे लोग लाखों रुपए फूंक करके यहाँ से चले गए, किसी का 1 महीने चला, किसी का 2 महीने चला, किसी का 6 महीने चला। एक से एक धनवान लोग यहाँ हैं जो भिखारी होकर के इस कोठे से लौटे। यही जो मैडम है महिमा चौधरी, उसने पैरे से ठोकरे करके इसी सीढ़ियों से धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। तो कुलदीप कहता है कि बर्बाद कर दो। फिर छोटी ने गुस्साते हुए हाथ कुलदीप का पकड़ा। कहता फिर चलता क्यों नहीं तुम, हिम्मत तो तुम में है नहीं। तो कहता है अरे शांत रह, बैठ, शांत होकर के तुम बैठ। फिर उसका हाथ पकड़ के बिठा देता है कुलदीप। फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, ग्राहक आते रहते हैं, स्वीटी के साथ आगे चले जाते हैं। साथियों यही सिलसिला पूरे साल भर चलते रहता है। शाम के 4 बजे कुलदीप आता है, आते ही स्वीटी उससे गले से लिपट जाती है और उससे बातें करती है, काफ़ी खुश हो जाती है उसको देख करके। हमेशा जब करीब 1 वर्ष बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब सा लगता है, महिमा को कुछ अजीब सा लगता है। तो उनको कुछ शक होता है, आखिर ये बंदा है कौन, आखिर जो इतने पैसे हमें हर सप्ते आकर के दे देता है, उसके अलावा अन्य लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है, इसकी सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए। फिर साथियों जो महिमा जो मैडम होती है वो अपने 2 बंदों को सेट कर देती है कुलदीप की सच्चाई पता करने के लिए। तो साथियों वो कुलदीप आखिर कौन होता है, उसकी सच्चाई क्या होता है, उसकी असलियत को कौन होता है, ये सारी अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपके समझ में कुछ आ रहा हो तो आप देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। देखते रहिए। जय हिंद।